एसी और कूलिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार की चौथी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मुनाफा 29% कमज़ोर हुआ, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट 3% का उछाल देखने को मिला है। और अलग अलग जो 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तीनों के नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। 2024 का वित्त वर्ष कैसा रहेगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ब्लू स्टार के स्टार परफॉर्मेंस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर एस आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नतीजे हम लोग देख रहे थे, बहुत ही शानदार है। 16% की ग्रोथ रेवेन्यू है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 23% आपने रखा है, काफ़ी बढ़िया है। एबिटा मार्जिन भी बढ़िया है। ये जो एडजस्टेड पैट, अगर इसमें वो मैं निकाल दूँ एसेट सेल वाला, ये टैक्स वाला हिस्सा बहुत बड़ा है ना, ये ऐसा क्यों हुआ सर? तो Q4 का टैक्स तो कैपिटल गेन्स का टैक्स भी होगा, क्योंकि हमने हमारी एक बड़ी लैंड सेल हुई थी। अगर उसको निकालोगे तो फुल ईयर टैक्स रेट तो 27% के आसपास में है। तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है टैक्स रेट के बारे में। फुल ईयर तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया साल था। हमारी रेवेन्यू 32% बढ़ी 8,000 करोड़ तक। EBITDA भी बड़ी 42% 493 करोड़ तक। और PBT बिफोर एक्सेप्शनल इनकम भी बढ़ी 50% से ज़्यादा 385 करोड़ तक। और आपने ठीक से कहा कि तीनों सेगमेंट्स में बहुत ही तेज परफॉर्मेंस हुई है, तो हम बहुत खुश हैं ये परफॉर्मेंस के साथ। अडवाणी जी, इस बार तो मौसम शुरुआती दौर में इतना साथ नहीं दे रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि ये कूलिंग कंपनीज के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपने वो सारी आशंकाएं खारिज कर दी। तो आप ठीक बोल रहे हो। तो मार्च और अप्रैल में थोड़ी कम ग्रोथ हुई है। ये एयर कंडीशनर के बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो, मगर हम तो ब्लू स्टार में जनवरी से जून तक पूरी सीजन देखते हैं, क्योंकि हर साल पीक महीना अलग अलग होता है। कभी मार्च में होता है, अप्रैल मई में भी होता है पीक। तो ये साल में मार्च और अप्रैल, आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा कम ग्रोथ हुआ है क्योंकि काफी बारिश हुई है नॉर्थर्न रीजन में। मगर बाकी रीजन्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आपने देखा होगा कि हमारी एयर कंडीशनर बिजनेस ऐसे 22% ग्रोथ हुई थी जनवरी से मार्च तक। अप्रैल थोड़ा कम था, मगर मई जून में हमें लगता है कि फिर से बढ़ेगा। ब्लू स्टार के लिए तो हमें लगता है कि फुल सीजन में ऐसे 20-25% के बीच में ग्रोथ जरूर होगा। करेक्ट सर, ये बात तो सही है। आगे जाते हुए और उम्मीद, हालांकि अभी भी मौसम बड़ा उतार चढ़ाव ले रहा है, कहीं कहीं तो बहुत ही खुशनुमा मौसम हो रहा है, लोगों को एसी की वजह पंखे से ही काम चल रहा है। लेकिन आने वाले महीनों में डेफिनेटली गर्मी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सेगमेंटल में देखें सर, ये जो आपका मैकेनिकल प्रोजेक्ट वाला बिजनेस है, इसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी है। क्या कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लगे क्या? तो पहले आपने देखा होगा कि हमारी कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक ऐसे 50% बढ़ी है। 5,000 करोड़ पहले बार क्रॉस हुई है। ये ऑर्डर बुक तो बहुत ही अच्छा मिक्स है। पिछले साल में आपने देखा होगा कि हमारी ऑर्डर बुक काफी कमर्शियल रियल एस्टेट में थी। समझो IT पार्क्स, होटल, हॉस्पिटल, ऐसे प्रोजेक्ट्स। मगर पिछले 2 साल में हमने ये ऑर्डर बुक को डाइवर्सिफाई किया है। अभी ऑर्डर बुक में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, डेटा सेंटर्स के प्रोजेक्ट्स है, और प्राइवेट फैक्ट्रीज का भी प्रोजेक्ट्स है। आपको पता होगा कि ये तीनों सेगमेंट पूरे देश में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी इन्हीं वजह से बढ़ी है। तो हमारी ऑर्डर बुक भी इकोनॉमी का सॉर्ट ऑफ मिरर हो रहा है। अगर आप रिजल्ट्स देखते हो तो आपको देखा होगा कि फुल ईयर EBIT या फुल ईयर सेगमेंट रिजल्ट्स 6.9% तक पहुंची है। ये पिछले 5 या 6 साल से इतनी अच्छी सेगमेंट रिजल्ट्स हमने नहीं दिखाई है। तो बिल्कुल ग्रोस मार्जिन बढ़ रही है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा कंट्रोल में है। तो हमें यकीन है कि 24 में ये EBIT परसेंटेज और भी बढ़ेगी। हमें लगता है कि ऐसे 7.5% तक भी पहुंच सकता है। ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छी है। Q1 में भी काफी ऑर्डर्स है जो फाइनलाइज हो गए। तो हमें यकीन है कि सेगमेंट 1
FY24 में अच्छी सी बढ़ेगी। अडवाणी जी, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो कॉस्ट में पिंच कर सकता है आगे जाते हुए? ऐसे तो सब सप्लाई चेन में तो काफी अभी अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है। ऐसे हो सकती है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ये होता है तो अब मगर आपको पता है कि हमारे कंपनी में काफी लार्ज टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रही है। उसके वजह से हमने हमारे प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन की है, कॉस्ट टेक आउट की है, और वो रिजल्ट्स तो आपने देखा होगा Q4 स्टैंडअलोन में लगभग 2.5% ग्रोस मार्जिन बढ़ी है। तो हमें लगता है कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, फिर भी हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY24 में रफली 0.5% बढ़ेगी। सर, आपने कहा कि फैक्ट्री वाले सेटअप में भी काफ़ी कामकाज आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही मिल रहा है। मुझे को थोड़ा सा ये जानना है कि क्या ये जो प्राइवेट कंपनी नया कैपेक्स कर रही है उसमें आपको कामकाज मिल रहा है या पुराने में ही रिपीट ऑर्डर्स हैं? तो मिक्स है, सेगमेंट से सेगमेंट। अगर आप टायर इंडस्ट्री देखो या FMCG इंडस्ट्री देखो, ऐसे इंडस्ट्री में रिपीट बिजनेस आ रही है, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो रही है। मगर अगर आप ऐसे डेटा सेंटर्स में देखो या EVs, ऐसे सेगमेंट में ये सब न्यू कैपेक्स है, फ्रेश कैपेक्स है। तो अच्छी मिक्स है। हमें लगता है कि मगर ज्यादा से ज्यादा कैपेक्स तो अभी तक पब्लिक सेक्टर का ही कैपेक्स हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, मगर मुझे यकीन है कि FY24 में प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगी। और रेलवे बहुत खर्चा कर रहा है सर, वहां से भी अच्छा बिजनेस मिल सकता है? सुनाई नहीं दिया, कहाँ से? रेलवे भी बहुत कैपेक्स कर रही है गवर्नमेंट। आपने कहा ना गवर्नमेंट से ज्यादा हो रहा है, तो रेलवे भी तो बहुत एक्सपेंशन कर रही है। बिल्कुल, तो दोनों मेट्रो प्रोजेक्ट्स में और रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी दोनों में काफी ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। दोनों सेगमेंट्स में हमने काफी प्रोजेक्ट्स बुक की है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में तो हम 20 साल से कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए पुराना बिजनेस है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काफी नई बिजनेस है हमारे लिए, तो हम थोड़े आस्ते से ऑर्डर बुक बढ़ाएंगे। हमने लगभग 500 करोड़ की ऑर्डर्स ली है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। हम वो प्रोजेक्ट्स को पहले एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उधर से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बुक करेंगे। मगर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी काफी तेज डिमांड है। ओके सर, प्राइवेट कैपेक्स मतलब उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा जैसे एक्सपेक्टेड था, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी कि खूब होगा, वैसा नहीं हो रहा ना? अगर तो प्राइवेट कैपेक्स दो किस्म के हैं। आप जो बात कर रहे हो वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ठीक बोल रहे हो। मगर हमारे तो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस भी है, जहां हम डक्टेड सिस्टम्स, VRF सिस्टम्स, चिलर्स बेचते हैं। ये प्रोजेक्ट्स तो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बहुत लार्ज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है। वो बिजनेस में इंक्वायरी लेवल्स बहुत ही तेज है। अप्रैल और मई मंथ्स में भी काफी प्राइवेट सेक्टर की ऑर्डर्स हम बुक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्मॉल और मीडियम साइज प्राइवेट कैपेक्स अच्छी सी बढ़ी है। लार्ज स्टैंडलोन ग्रीनफील्ड कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी स्लो हुई है। ओके, ये चलेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, यूनिट प्रोजेक्ट का रन रेट मेंटेन रहेगा सर, क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेनिटी है सीजन को लेके? हाँ, तो पिछले साल फुल ईयर तो आपने देखा होगा कि सेगमेंट 2 हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेशन बिजनेस 40% बढ़ी। तो FY24 में तो ये इतनी तेज नहीं बढ़ेगी। हमें यकीन है कि 20-25% के बीच में ग्रोथ तो जरूर आएगी। आपको पता है कि बहुत रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की बिजनेस है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की डिमांड भी बहुत ही तेज है। QSR सेगमेंट में, मिल्क सेगमेंट में, आइसक्रीम सेगमेंट में, ये सब कैपेक्स तो बढ़ी है। तो हमें लगता है कि 20-25% के बीच में ग्रोथ हुई थी। ओके अडवाणी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही एनकरेजिंग कमेंट्री आपने सुनाई। हमें मज़ा आ गया सुन के कि सब तरफ बिजनेस बहुत बढ़िया है, और जहां दुनिया में सब तरफ इतनी प्रॉब्लम है, वहां इंडिया में इतना शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई आपको बढ़िया शानदार नतीजे पेश करने के लिए।